Good morning, everyone. This is a lecture number 1 of Unit 5. ठीक है, यूनिट 4 में मैंने मोस्टली सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं. ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं उनको फिर से कोई भी ऐसा टॉपिक होगा रिपीट करवा दूँगा. जैसे कि पैरामीटर पासिंग, अगर आपको ऐसा लगे तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, तो मैं उसको आपके इसमें दोबारा करवा दूँगा. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि कोड ऑप्टिमाइजेशन. आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा कंपाइलर डिज़ाइन का. तो यूनिट 5 में आपको डेफिनेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक्स, कंट्रोल फ्लो ग्राफ, डैग, ठीक है, जिसमें आप बेसिक ब्लॉक्स, एडवांटेज ऑफ डैग, सोर्स ऑप्टिमाइजेशन, लूप ऑप्टिमाइजेशन, आइडिया अबाउट ग्लोबल डेटा एनालिसिस, लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन, पी पोल ऑप्टिमाइजेशन, इश्यूज इन डिज़ाइन ऑफ कोड जनरेटर, अ सिंपल कोड जनरेटर फ्रॉम डैग. मतलब टोटल यूनिट 5 इज टोटली रिलेटेड विद ऑल टॉपिक्स आर रिलेटेड विद कोड ऑप्टिमाइजेशन, है ना. तो कोड ऑप्टिमाइजेशन को हम समझेंगे. कोड ऑप्टिमाइजेशन इज नथिंग बट इट्स टू मेक अवर कोड इन टर्म्स ऑफ टू मेक्स अवर कोड एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, है ना. मेमोरी, स्पेस और टाइम की टर्म्स में अपने कोड को क्या करना, एफिशिएंट बनाना, नोन एज ऑप्टिमाइजेशन. कोड ऑप्टिमाइजेशन इन कंपाइलर डिज़ाइन. तो कंपाइलेशन प्रोसेस में कोड ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज को यूज करता है, क्योंकि जब भी वो 3 एड्रेस कोड जनरेट करता है तो उसको वो अपने लेवल पे ऑप्टिमाइज करता है. ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझते हैं. कोड ऑप्टिमाइजेशन इज एन अप्रोच टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द कोड. द प्रोसेस ऑफ द कोड इन ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग द अनवांटेड कोड लाइंस, है ना. जो अनवांटेड कोड लाइंस होती हैं उनको क्या करना, रिमूव करना, एलिमिनेट करना. ठीक है, तो ये भी एक कोड ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है. रीअरेंजिंग द स्टेटमेंट ऑफ द कोड. इसके बाद स्टेटमेंट्स को रीअरेंज करना. रीअरेंज मतलब कुछ नेसेसरी इन लाइंस को हटाना है. कुछ मान लो एक ही स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट ऐसी जिनका मीनिंग एक ही है, तो हम उनमें से किसी एक को रिमूव कर सकते हैं. तो ये जस्ट अ पार्ट ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस की बात करूं, द ऑप्टिमाइज्ड कोड हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस. ऑप्टिमाइज्ड कोड हैज़ फास्टर एग्जीक्यूशन स्पीड. ऑब्वियस सी थिंग है, जब भी उसको हम एफिशिएंट बनाएंगे टाइम और स्पेस की टर्म्स में, तो उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, वो फास्टर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन. ऑप्टिमाइज्ड को यूटिलाइज द मेमोरी एफिशिएंटली. मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करेगा, अननेसेसरी मेमोरी यूज नहीं होगी. अगर इसके बाद हम बात करें, ऑप्टिमाइज्ड कोड गिव्स बेटर परफॉर्मेंस. जो परफॉर्मेंस होती है वो भी आपकी क्या है, इन्हेंस हो जाएगी प्रोग्राम की. ठीक है, तो देयर आर 3 एडवांटेजेस ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइज्ड कोड as faster execution speed, optimized code utilize the memory efficiently, optimized code gives better performance. तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि किसमें होती हैं, एडवांटेज हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, अब कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की अगर मैं बात करूं, इम्पोर्टेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आर. कोड ऑप्टिमाइजेशन आपको दिख रही होंगी. डैड कोड एलिमिनेशन, ये सारी अपन को नहीं पढ़नी है, अपन को बस पता होना चाहिए कि कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कितने टाइप्स की होती हैं. तो डैड कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड मूवमेंट, स्ट्रेंथ रिडक्शन, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, कंपाइल टाइम एवोल्यूशन की अगर बात करूं, कांस्टेंट फोल्डिंग, कांस्टेंट प्रोपोगेशन. तो दीज 5 टाइप्स आर कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, है ना. इनको हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है ना. इनको बिल्कुल ऐसा नहीं आती हैं. सिंपल आपसे कोई बेसिक ब्लॉक या ये सब पूछेगा एग्ज़ाम में. ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उस पर पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो डैड कोड एलिमिनेटेड मतलब जिसमें अपन
किसी भी अननेसेसरी कोड को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, कोड मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब हमें पता होना चाहिए कोड को मूव करवा रहे हैं, है ना। स्ट्रेंथ रिडक्शन, उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं, मतलब मेमोरी में ज़्यादा स्पेस ले रहा है उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करना है। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन कर रहे हैं। उसके बाद कंपाइल टाइम एवेल्यूशन में अपन देखें बात करें, कॉन्स्टेंट फोल्डिंग, कॉन्स्टेंट प्रोपोगेशन, ये चीज़ इसमें यूज़ कर रहे हैं। दी आर द टेक्निक्स ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसके बाद अब अगर बात करूँ कंपाइल टाइम एवेल्यूशन की, अगर मैं बात करूँ, टू टेक्निक्स दैट फॉल्स अंडर कंपाइल टाइम एवेल्यूशन are constant folding. In this technique, as the name suggests, it involves folding the constant. The expression that contain the opponent having constant value at compile time are evaluated, है ना। Those expression are then replaced with their respective result, है ना। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, circumference of circle is to pi into diameter. Here, this technique evaluates the expression 22 divided by 7 at compile time. The expression is then replaced within the result of 3.14. अगर हम 22 डिवाइड बाई 7 को 3.14 से रिप्लेस करना है, तो जस्ट सेम थिंग, दोनों एक जैसी ही चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को हम बोल देंगे, तो ये क्या, रन टाइम पे समय बचाएगा। दिस सेव द रन टाइम, दिस सेव द टाइम एट और रन टाइम, ठीक है। कांस्टेंट प्रोपोगेशन की बात करूँ, इन दिस टेक्निक सम वेरिएबल हैज़ बीन असाइंड सम कांस्टेंट वैल्यू, देन इट रिप्लेस दैट वेरिएबल विद इट कांस्टेंट वैल्यू इन द फर्दर प्रोग्राम ड्यूरिंग कंपाइलेशन। द कंडीशन इज दैट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मस्ट नॉट गेट ऑल्टर इन द बिटवीन, ठीक है। ये चीज़ है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो pi equal to 3.14, radius equal to 10, area of circle is equal to pi into radius. Here, this technique substitute the value of pi and radius. ठीक है, pi and at the compile time. If then evaluate the expression 3.14 into 10 into 10, the expression is then replaced with the result of 314, है ना। अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको डायरेक्ट रिजल्ट को रिप्लेस कर देंगे 314 से, ये भी रन टाइम पे समय बचाएगा। सेकंड है कॉमन सम एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, द एक्सप्रेशन दैट हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्यूटेड बिफोर एंड अपीयर अगेन इन द कोड इन द कंप्यूटेशन, इट्स कॉल्ड कॉमन सब एक्सप्रेशन, ठीक है। इन दिस टेक्निक एज द नेम सजेस्ट इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग द कॉमन सब एक्सप्रेशन, द रिडंडेंट एक्सप्रेशन आर एलिमिनेटेड टू अवॉइड their recomputation. The already computed result is used to further program when required. एग्जाम्पल की अगर बात करूँ, कोड बिफोर ऑप्टिमाइजेशन S1 इक्वल टू 4 इंटू आई, S2 इक्वल टू A डॉट S1, S3 4 इंटू J, S4 4 इंटू आई, है ना। तो रिडंडेंट एक्सप्रेशन को मैंने इसमें रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये आपका रिडंडेंट एक्सप्रेशन का हो गया। इसके बाद कोड मूवमेंट, इन दिस टेक्निक एज द नेम सजेस्ट इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द कोड. The code present inside the loop is moved out if it does not matter whether it is present inside or outside. Such a code unnecessarily gets executed again and again with each iteration of the loop. This lead to the wastage of time at runtime. ठीक है, इसमें एग्जांपल देखते हैं। कोड बिफोर ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज द कोड बिफोर ऑप्टिमाइजेशन। कोड आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन, x इक्वल टू वाई प्लस जेड, है ना। इसको हम स्टार्टिंग में ही ले रहे हैं, क्योंकि आप देखिए इस लूप में आपको ये स्टेटमेंट बार बार इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, है ना। फिर आप उसको एरे में उसको पास करोगे, है ना। तो यहाँ आपको क्या कर लिया, x इक्वल टू वाई प्लस जेड को आपने एक बार में ही कर लिया, ठीक है। डेट कोड एलिमिनेशन, इन दिस टेक्निक एट द नेम सजेस्ट it involves eliminating the dead code, the statement of the code which either never execute or are unreachable, or their output are used and eliminating. इसका एग्जांपल की बात करूँ, है ना। इसमें ये कोड है आपको i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू 0 को अपन इसमें क्या कर लेंगे, डेड कोड एलिमिनेटिंग को अपन क्या कर लेंगे, रिमूव कर देंगे। Strength reduction, in this technique the name suggests it involves reducing the strength of expression. This technique replaces the expensive and costly operator with the simple and cheaper ones.
कोड बिफोर ऑप्टिमाइजेशन इक्वल टू ए क्लोज टू इक्वल टू ए प्लस ए, 2 बार इसको करेंगे। हेयर द एक्सप्रेशन ए इक्वल टू एक्सप्रेशन ए प्लस ए, दिस द कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है देन द एडिशनल। ऑब्वियस सी थिंग है, अगर जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लस ऑपरेटर। थैंक यू।